Hello everyone and welcome to today's class. आज की क्लास में हम ब्रेस्ट फीडिंग की कुछ टेक्निक्स और रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे. So starting with the most important concept of breastfeeding, that is the exclusive breastfeeding. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये रेकमेंड करता है कि शिशु जो है अपने जन्म के पश्चात पहले 6 माह में केवल माँ का दूध ही पिए यानी ग्रहण करे. एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बेसिकली वो प्रैक्टिस है जहाँ शिशु को पहले 6 महीनों में, जन्म के पश्चात पहले 6 महीनों में केवल माँ का दूध ही पिलाया जाता है विदाउट मिक्सिंग इट विथ वाटर या फिर कोई और तरल पदार्थ, चाय, हर्बल प्रेपरेशन या कोई और भोजन के जगह सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाया जाता है. पर इसमें अपवाद स्वरूप विटामिन्स, मिनरल्स या कोई सप्लीमेंट्स या कोई दवाई जो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है, सुझाव दी गई है, उनको हम दे सकते हैं. पर उसके अलावा और किसी भी प्रकार का कोई अडल्ट्रेशन, कोई मिलावट हमें नहीं करनी है. पहले 6 माह तक केवल माँ का दूध ही पिलाना है. इसमें पानी, दाल का पानी, प्यास मिटाने के लिए और किसी किस्म का कोई जूस आदि भी नहीं देना चाहिए. एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एक ऐसी प्रैक्टिस इसलिए की गई है और इसलिए इसे इतना स्ट्रांगली सुझाव दिया जाता है इसका, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं. एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराए हुए शिशु को गैस्ट्रोइंटेस्टिनल यानी पाचन तंत्र संबंधी संक्रमण की समस्या, निमोनिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसी समस्याओं का सामना कम करना पड़ता है. इसके साथ ही माताओं के लिए भी 6 माह तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करवाने से वो अपना वजन में गिरावट, जो प्री प्रेगनेंसी वेट है उसमें वेट लॉस कर पाती हैं. प्रेगनेंसी से पहले का जो वजन है उसको दोबारा से पा पाती हैं. और साथ ही डायबिटीज़ का खतरा भी देखा गया है कि जो माताएं एक्सक्लूसिवली अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं उनमें डायबिटीज़ का खतरा भी कम देखा गया है. तो माता और शिशु दोनों के लिए ही एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यानी 6 माह तक शिशु को केवल माता के दूध को ही पिलाए जाने की जो प्रैक्टिस है उसके कई लाभ हैं. Coming to, there are various things and various instructions that you should keep in mind while learning about breastfeeding. यानी स्तनपान से संबंधित ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं जिनके बारे में माताओं को सही जानकारी होनी चाहिए. इसमें सबसे ज़रूरी बात आती है सही पोजीशनिंग की, कि मात्र दूध पिला देने से ही काम नहीं बनेगा. माताओं को ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि दूध पिलाते समय उन्होंने पोजीशन सही रखी हो. आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि कुछ बच्चे माँ का दूध सही तरीके से नहीं ग्रहण कर पाते, यानी उनमें इनइफेक्टिव सकलिंग रिफ्लेक्स और पुअर अटैचमेंट की समस्या जो है वो देखी जाती है. और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण जो है वो सही पोजीशन का ना होना देखा गया है. इनएक्सपीरियंस्ड मदर्स जिन्हें सही जानकारी नहीं होती वो काफ़ी स्ट्रगल करती हैं इस पोजीशनिंग को अचीव करने में. इसीलिए हमें ये बताना होता है कि अपना दूध पिलाते समय माता को बच्चे को इस तरीके से अपने हाथों में रखना है कि उसकी पूरा बॉडी, बच्चे का पूरा बॉडी माँ अपने दोनों हाथों से सपोर्ट कर सके. बच्चे का शरीर, बच्चे का फेस माता की तरफ झुका हुआ, मुड़ा हुआ होना चाहिए, ना कि बच्चा फ्लैट होना चाहिए. बच्चे का जो बॉडी है शुड बी टर्न्ड टुवर्ड्स द मदर एंड द होल बॉडी शुड बी सपोर्टेड बाय द मदर. बच्चे का मुंह पूरा खुला होना चाहिए ताकि वह अच्छी तरीके से
दूध को ग्रहण कर सके। नाक जो है वो दबी हुई नहीं होनी चाहिए ताकि वह आसानी से नाक के माध्यम से सांस ले सके। निचला होठ बाहर की तरफ मुड़ा हुआ होना चाहिए और ठुड्डी यानी चिन जो है वो ऊपर की तरफ की हुई होनी चाहिए। इस तरीके से हम इंश्योर कर सकते हैं कि एक माता सही तरीके से सही पोजीशन में बच्चे को दूध पिला पाती है। परंतु यदि किसी कारणवश माता अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही है तो स्तन से दूध निकालने के भी तरीके, साफ और हाइजीनिक तरीके जो हैं वो बताए जाते हैं। माता को ज़रूरी नहीं है कि यदि वो बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही है तो उसे तब भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वो अपना ही दूध बच्चे को पिलाए, जबकि किसी किस्म के फॉर्मूले या गाय या बकरी के दूध को पिलाने की बजाय हर माता को यह सुनिश्चित करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वह अपना ही दूध अपने बच्चे को पिलाए। इसके लिए माता अपने शरीर से किसी साफ सुथरी कटोरी में, ग्लास में भी दूध निकालकर बच्चे को पिला सकती है। एक बड़ा सवाल जो कि टेक्निक्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग में आता है वो ये होता है कि बच्चा यदि बीमार है तो उस अवस्था में क्या माँ को अपना दूध पिलाना चाहिए या फिर दवाइयों और अलग किस्म की औषधियों पर चले जाना चाहिए। उस सिचुएशन में भी ये देखा गया है कि माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे अच्छा पोषक तत्वों का स्रोत होता है, चाहे बच्चा बीमार हो या माता खुद बीमार हो। दोनों ही अवस्थाओं में माता को अपने बच्चे को दूध पिलाते रहना चाहिए, क्योंकि माँ के दूध में ऐसी कई सारी एंटीबॉडीज होती हैं जो कि बच्चे को रोगों से सुरक्षा देती है और जल्दी ठीक होने में भी मदद करती है। स्तनपान से किसी भी प्रकार की कोई बीमारी में बढ़ोतरी नहीं होती, अपितु रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बच्चे को ताकत और स्ट्रेंथ मिलती रहती है। ऐसे बहुत सारे स्तनपान के जब हम समझते हैं, पढ़ते हैं, तो ऐसे बहुत सारे साइंस और सिम्टम्स होते हैं जो ये दिखाते हैं कि बच्चा जो है उसे सही मात्रा में माँ का दूध जो है वो नहीं मिल पा रहा है। इसके सबसे पहला साइन है कि बच्चे का वेट गेन जो है वो सही तरीके से नहीं हो रहा, बच्चे का वजन जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं बढ़ रहा। यदि बच्चे का वजन 1 महीने में आधे किलो जितना भी नहीं बढ़ रहा है तो यह कंक्लूड किया जाता है, हो सकता है कि बच्चा पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं पी रहा है। या फिर इवन आफ्टर 2 वीक्स बच्चा का वजन जो है अभी भी जन्म के वजन से बढ़ा नहीं है, यानी जन्म के समय बच्चे का जो वजन था उसमें कोई बढ़ोतरी अगर नहीं हुई है तो भी ये माना जाता है कि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में माँ का दूध नहीं मिल रहा। दूसरा सबसे बड़ा साइन होता है यदि बच्चा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास कर रहा है, क्योंकि आमतौर पर बच्चे की जो किडनीज की क्षमता इतनी नहीं होती कि वो यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर सके, और इसीलिए बच्चा बहुत ही डाइल्यूटेड यूरिन, एक नॉर्मल अवस्था में डाइल्यूटेड यूरिन पास करता है। पर यदि बच्चे को फ्लूइड्स बराबर नहीं मिल रहे, तरल पदार्थ माँ के दूध के रूप में जो मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे, तो बच्चा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन स्मेल एंड वेरी येलो इन कलर, अगर ऐसी यूरिन पास कर रहा है तो भी यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि हो सकता है बच्चे को पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं मिल रहा। बच्चे का चिड़चिड़ापन और बार बार रोना भी एक कारण हो सकता है कि बच्चा भर पेट नहीं दूध पी रहा है और बच्चे की भूख जो है वो नहीं मिट रही है। कई और ऐसे तरीके हैं जिससे काउंसल किया जाता है ताकि किसी भी किस्म की फीडिंग प्रॉब्लम और ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स अराइज नहीं हो। यदि मदर
24 घंटे में 8 बारी से कम दूध पिला रही है तो उसे ये सुझाव दिया जाता है कि वो अपनी ब्रेस्ट फीडिंग की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करें। इसका कोई एक नंबर तय नहीं होता। द मदर शुड ब्रेस्ट फीड द इन्फेंट एज लॉन्ग एज द इन्फेंट वॉन्ट्स एंड दिन हो या रात, जब तक बच्चे की इच्छा है तब तक माता को अपना दूध बच्चे को पिलाना चाहिए। जब बच्चा ऊपरी आहार 6 माह का होने के बाद शुरू करता है तब भी माता को ब्रेस्ट फीडिंग पर पूरा एम्फेसिस देना होता है। वो ऊपरी आहार का ये मतलब कतई ना निकाले कि अब बच्चे को माँ के दूध की आवश्यकता खत्म हो चुकी है, जबकि ऊपरी आहार एक्चुअली पूरक के रूप में, यानी माँ के दूध में जिन पोषक तत्वों की कमी अब होने लगी है बच्चे के बढ़ते हुए विकास दर से, उसको पूरा करने के लिए हम बच्चे को ऊपरी आहार दे रहे हैं। मदर शुड ऑल्सो बी एडवाइज टू नॉट डिस्कार्ड दी कोलेस्ट्रम। पहला पीले दूध को वेस्ट ना करें। बच्चे को जन्म के पहले घंटे के भीतर ही पहले पीले गाढ़े दूध को जरूर पिलाएं। इफ द मदर्स आर कंप्लेनिंग ऑफ इनएडिक्वेट मिल्क, यानी पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं आ रहा है और मदर्स को ये कॉन्फिडेंस नहीं है, तो एनकरेज किया जाना चाहिए कि माता जितना ज़्यादा अपने बच्चे को दूध पिलाएगी और जितना सामान्य पोषण और जितना सामान्य आहार खुद इनटेक करेगी, उतना ही ज़्यादा उसके दूध की मात्रा में बढ़ोतरी होती जाएगी। Mothers should always be counseled to provide or to breastfeed as much as possible to the baby, ताकि पुअर वेट गेन, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, डिससैटिस्फाइड इन्फेंट जैसी समस्याएं न आए। अब जब हम एक्चुअल पोजीशंस की बात करते हैं कि क्या क्या पोजीशंस जो एक मदर है वो अडॉप्ट कर सकती हैं अपने बच्चे को अच्छे से ब्रेस्ट फीड कराने के लिए, हम ये जानते हैं कि बच्चे को जन्म देने के प्रक्रिया में माताओं को भी सिजेरियन या ऑपरेशंस या स्टिचेस जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो कि उनके शरीर के लिए भी बहुत टैक्सिंग और बहुत थका देने वाला होता है। तो हर माता के लिए किसी भी पोजीशन में बैठकर अपने बच्चे को दूध पिला पाना संभव नहीं होता, परंतु हमें यह समझाना जरूरी है कि कोई एक या दो ही पोजीशंस नहीं होती हैं दूध पिलाने की। माता अपनी लिमिटेशंस के चलते कई सारी पोजीशंस में से चूज कर सकती हैं, जिससे उनके खुद के शरीर पर जो स्टिचेस हैं या ऑपरेशंस के जो असर हैं उसको भी उसके दर्द को भी ना झेलना पड़े और वो सही और सुचारू तरीके से अपने बच्चे को दूध पिला भी सकती हैं। हमेशा एक माता को यह सिखाया जाना चाहिए कि बच्चे को किस तरीके से होल्ड करना है। बच्चे का बॉडी हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए, चाहे जो भी पोजीशन माता अडॉप्ट करती है बच्चे को दूध पिलाने के लिए। द इन्फेंट्स हेड एंड बॉडी शुड ऑलवेज केप्ट स्ट्रेट। द इन्फेंट शुड बी फेसिंग द ब्रेस्ट और बच्चे का नाक जो है वो ओपन होना चाहिए, खुला होना चाहिए, ताकि वो आसानी से सांस ले सके। इन्फेंट का जो बॉडी है, शिशु का बॉडी है, वो माता के शरीर से पास होना चाहिए और उसके नेक और शोल्डर्स को माता को सपोर्ट करना चाहिए। हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि यदि बच्चा किसी कारणवश माँ के दूध पीने में उसको समस्या आ रही है तो कोशिश करते रहने से सक्सेसफुली ब्रेस्ट मिल्क जो है बच्चे तक पहुंचाया जा सकता है। Now talking about the various positions of breastfeeding, the first one is the cradle position. ये सबसे कॉमन पोजीशन पाई जाती है। ये सारे ज़्यादातर मदर्स और बेबीज़ के लिए बहुत ही इजी पोजीशन होती है। इसमें बच्चे को पूरे शरीर को सपोर्ट करते हुए एक हाथ बच्चे के निचले हिस्से पे और एक हाथ के अंदर यानी कोहनी के अंदरूनी हिस्से से बच्चे के सर को सपोर्ट देते हुए दूध पिलाया जाता है। The baby should always be facing the mother. Then the second position is
क्रॉस क्रेडल पोजिशन। क्रेडल मतलब बच्चे को झूला जैसा पोजिशन दिया जाता है। क्रॉस क्रेडल में जहां पहले एक हाथ से बच्चे के बैक साइड को सपोर्ट दिया जा रहा था, अब उस हाथ से बच्चे के सर को सपोर्ट किया जाता है। इससे बच्चे को ज़्यादा बेटर तरीके से माता जो है वो होल्ड कर सकती है। अगर माता थोड़ी सी ओवरवेट है तो इस केस में बेटर अटैचमेंट इंश्योर किया जा सकता है। साथ ही वो बच्चे जो थोड़े से प्री मैच्योर हैं, अभी उनका सकिंग रिफ्लेक्स इतना स्ट्रांग नहीं है, उस केस में भी सही अटैचमेंट करवाने के लिए क्रॉस क्रेडल पोजिशन काफ़ी लाभकारी साबित हो सकती है। देन द थर्ड वन इज द फुटबॉल होल्ड। ये उन मदर्स के लिए जिन्हें सिजेरियन से गुजरना पड़ा है, जिनके स्टिचेस लगे हुए हैं, जो अभी बैठ नहीं पा रही हैं, उन मदर्स के लिए ये फुटबॉल होल्ड वाली पोजीशन, जिसे क्लच होल्ड भी कहा जाता है, बहुत हेल्पफुल पोजीशन होती है। इसमें माता पीछे तकिए के सहारे लेटे हुए अपने बच्चे को साइड में रखकर भी अपना दूध पिला सकती है। दिस इज वेरी गुड फॉर सिजेरियन सेक्शन विमेन एंड ऑल्सो उन बच्चों के लिए जिन्हें कॉलिक की प्रॉब्लम है, क्योंकि इस पोजीशन में बच्चे जो है थोड़े अपराइट पोजीशन में होते हैं ताकि उनमें गैस की प्रॉब्लम जो है वो नहीं होती। देन द फोर्थ पोजीशन इज द साइड लेइंग पोजीशन। साइड लेइंग पोजीशन शुरुआत में थोड़ी मुश्किल होती है माताओं के लिए, ऐसा देखा गया है, परंतु ये भी सी सेक्शन यानी सिजेरियन सेक्शन वाली मदर्स के लिए हेल्पफुल हो सकती है, और साथ ही उन मदर्स के लिए जिन जो अभी तक बैठ नहीं पा रही हैं और रात्रि के समय में बच्चे को दूध पिलाने के लिए भी साइड लेइंग पोजीशन जो है वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। धीरे धीरे कुछ महीनों पश्चात साइड लेइंग पोजीशन काफ़ी मदर्स के लिए प्रेफरेबल पोजीशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग हो जाती है। देन वी हैव द लेड बैक पोजीशन। लेड बैक पोजीशन इज very useful for mothers with a strong let down reflex, यानी उन माताओं में जिनमें जिनके शरीर से दूध का सिक्रीशन जो है, मिल्क सिक्रीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फास्ट होता है, उस केस में लेटे लेटे दूध पिलाने से ग्रेविटी के फोर्स में कमी आती है और लेट डाउन रिफ्लेक्स जो है वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज होता है। उस केस में लेड बैक पोजिशन जो है इज वेरी गुड फॉर दोज मदर्स। So these were some of the positions which can be adopted, माताओं द्वारा जो यूज की जा सकती हैं ताकि वो बच्चे को सक्सेसफुली सही अटैचमेंट और इफेक्टिवली सकलिंग के साथ अपना दूध जो है वो सक्सेसफुली पिला सकती हैं। हमेशा ये याद रखना चाहिए कि पोजिशनिंग और अटैचमेंट इज वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बच्चा अभी नया नया जब जन्म लेता है तो उसके शरीर में रिफ्लेक्सेस अभी कंट्रोल के बाहर हैं। अभी माता को ये मदद करनी पड़ेगी शिशु की कि वो सही तरीके से दूध का सेवन कर सके। जैसे जैसे इन्फेंट अपने रिफ्लेक्सेस पे कंट्रोल गेन करता है, वैसे वैसे ब्रेस्ट फीडिंग की प्रोसेस ईजी होती जाती है, परंतु इनिशियल पीरियड्स में व्हेन द इन्फेंट इज severely dependent on the mother for each and every movement, at that time correct positioning and correct attachment is very important. The mother should always be comfortable and relaxed, and preferably she should be sitting on a low seat, back हमेशा straight या फिर supported होनी चाहिए, and should always follow the correct steps and correct positions of breastfeeding. So these were some of the tips and tricks for and techniques of breastfeeding, and that was all about how a mother can ensure better position and better attachment for the baby for as much intake of breast milk for the infant as possible. That is all about today's class. For notes on the topics that we have just discussed, you can check the description box below. Thank you all very much.